अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये व्लॉग है तो ये मैं दिन के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब दिन का टाइम नहीं है, हम लोग निकले थे शाम को 5 बजे। और अभी तो दिन बहुत छोटा होने लगा है और वेदर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बहुत अच्छा यहाँ पर वेदर हो गया है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, ठंड भी आ रही है धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग गए थे खोबर और वहाँ पर मेरे हस्बैंड को कुछ अर्जेंट काम था। बस मैं कार में बैठी थी, उनका वेट कर रही थी। वो 10 से 15 मिनट में आ गए थे। और आज ऐसा कुछ भी सोच के नहीं निकले थे कि मुझे शॉपिंग करनी है, और बहुत सारी आज मैंने शॉपिंग कर ली। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। और होता है ना कि जब आप कुछ कुछ भी मतलब सोच के नहीं निकलते हो ना, तो फिर आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर मतलब अनएक्सपेक्टेड वाली शॉपिंग हो जाती है आपकी। बस हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे और सामने हमें तावा सेंटर दिख गया था, तो हमने कहा चलो यहाँ पर विजिट करते हैं। क्योंकि दमाम में दो तावा सेंटर है, मतलब उनके दो ब्रांच हैं। और जो पहला ब्रांच है ना, तो वहाँ पर मैं अक्सर जाया करती हूँ। और जो इस वाले ब्रांच में मैं अभी आई हूँ ना, तो इसमें मैं बहुत कम आती हूँ, बहुत कम चक्कर लगते हैं। ये दमाम फैसलिया रोड पर है, तो इधर हम लोगों का आना बहुत कम होता है। तो आज इधर से गुजरे तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी विजिट कर लेते हैं। और इनकी ये जो ब्रांच है यहाँ पर, ये तौबा सेंटर जो यहाँ पर है ना फैसलिया रोड पर, तो ये बहुत बिग एरिया में नहीं बना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टफ़ नहीं है, जैसे कि उस वाले तौबा सेंटर में इतना ज़्यादा स्टफ़ होता है ना कि मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाता है। और जहाँ तक नज़र जाती है ना, तो बस सर जो है ना वो घूमने लगता है। बस मेरा तो कुछ यही हाल होता है वहाँ पर जाकर। और शुक्र है कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, इतना स्टफ़ नहीं था। हाँ था, बट इतना नहीं था। मतलब इजीली इंसान यहाँ पर सभी कुछ जो है ना वो देख सकता है और विजिट कर सकता है। आप वन टाइम में इस तावा सेंटर को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी स्टफ़ रखा हुआ है ना, तो आप इजीली यहाँ पर बहुत आराम से देख सकते हैं। तो बस पूरा तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर पर्स बहुत अच्छे अच्छे दिखे थे। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, आज बहुत सारे पर्स की शॉपिंग कर लेते हैं। और मेरा कुछ भी ऐसा इरादा नहीं था कि मुझे हैंड पर्स की शॉपिंग करनी है। बस यही होता है ना कि आपको बस चीज़ें जब अच्छी मिल जाती है ना, तो बस शॉपिंग कर लेनी चाहिए। और जब आप सोच कर आते हो ना, तो बिल्कुल भी स्टफ़ आपको नहीं मिलता है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो फिर बेदिल से चीज़ें उठा कर ले जानी पड़ती है। क्योंकि फिर हस्बैंड का भी ये कहना होता है कि बार बार आने का क्या मतलब बनता है, एक ही बार आओ ना, तो जो भी लेना है तो बस एक ही बार में ले लो। और हम लोगों का क्या होता है ना कि हम लोग जब भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं ना, मोस्टली मतलब जितनी भी लेडीज़ होती हैं शॉपिंग करने के लिए आती हैं ना, तो जितनी भी चीज़ें होती है ना, तो वो सभी कुछ एक्सप्लोर करती हैं, देखती हैं कि क्या कुछ मतलब न्यूली कलेक्शन आया है। और हमारे हस्बैंड का यही होता है ना कि शॉपिंग करने के लिए मतलब उनको थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है। हाँ, जब अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाती हूँ ना, तो फिर उन्हें बोरिंग फील होने लगता है और मुझसे यही बोलते हैं कि कितना टाइम लोगी, जो भी लेना है जल्दी से ले लो, फिर यहाँ से चलते हैं। और सऊदी अरेबिया का एक्सपीरियंस तो मेरा बस यही रहा है। मतलब एक्सपीरियंस ऑल ओवर मेरा बहुत अच्छा रहा है। जब भी मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, तो इतना अच्छा स्टफ़ आया होता है और इतना लॉन्ग वे में इनका स्टफ़ सारा रखा होता है ना, तो बस दिल करता है सभी कुछ एक्सप्लोर करे, सभी कुछ देखे कि यहाँ पर क्या क्या आया है। बस मैंने अनएक्सपेक्टेड वाली बहुत सारी मैंने शॉपिंग कर ली थी। यहाँ से मैं ऐसा कुछ भी सोच कर नहीं आई थी। और मैंने यहाँ से 5 से 6 यहाँ से पर्स मैंने ले लिए थे। और इस पर्पज़ से भी मैंने ले लिए थे कि जब भी मैं इंडिया जाऊँगी ना, तो गिफ्ट के तौर पर मैं जिसे भी देना चाहूँगी तो मैं दे दूँगी। तो बस इसी तरह से मेरी शॉपिंग होती है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे कुछ भी अच्छा दिखता है ना, तो मैं फ़ौरन से जो है ना वो परचेज़ कर लेती हूँ। तो बस बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है जब आप इंडिया वेकेशन पर ही मतलब कहीं भी जाते हो, वेकेशन पर इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मतलब कहीं भी आप जाओ, तो बहुत ज़्यादा ये ईज़ी हो जाता है। क्योंकि चीज़ें फिर रखी होती हैं, बस आपको पैकिंग करनी होती है। और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना कि बस थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग होती है ना, तो वो बंदा बहुत ईज़िली कर लेता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। और जब भी मैं हैंड पर्स की शॉपिंग करने के लिए आती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं चूज़िंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती हूँ। यहाँ पर इतना अच्छा स्टफ़ होता है, इतनी अच्छी वैरायटी होती है, इतना मोर देन कलेक्शन होता है ना, कि मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। बट अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैंने फटाफट से शॉपिंग कर ली। हस्बैंड भी मेरे खुश हो गए। तो बस यहाँ से अभी हम जा रहे हैं पार्किंग एरिया में अपने कार की तरफ। और जो लोग भी खोबर में रहते हैं ना, तो ये जो दमाम फैसलिया का ये ताबा सेंटर है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा करीब पड़ेगा। तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें, इनका स्टाफ बहुत अच्छा आया हुआ है यहाँ पर। बस फिर उसके बाद डिनर करने का प्लान हमारा बाहर ही था। और अभी जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो इस तरह का जो हमारा देसी खाना होता है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मुझे छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। और हस्बैंड को पनीर पराठा बहुत पसंद है, तो उन्होंने वो ऑर्डर किया था। बट ये इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि हम दोनों से खाया ही नहीं गया था।
और खाने के बाद जितना भी लेफ्ट ओवर हमारा खाना बचा था तो वो हमने पार्सल करा लिया था, क्योंकि खाना वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं होता है कि इस तरह से आप अपनी प्लेट्स में खाना छोड़ के और अपनी वाहवाही दिखा के चलते बने। तो बहुत बुरी सी बात है ये, और अल्लाह को भी बहुत ज़्यादा ये बात नागवार गुजरती है। खाने की बहुत ज़्यादा कद्र करनी चाहिए, और जितना भी मेरे घर में लेफ्ट ओवर खाना जो बचा होता है ना, वो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, और नेक्स्ट डे जो है ना मैं उसे गर्म करके खा लेती हूँ। और हम आए थे मेज़बान रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हम इनके मिठाई वाले सेक्शन पर आ गए थे। यहाँ से हमें लेने थे गुलाब जामुन, और इनके गुलाब जामुन जो होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बस आज का जो व्लॉग था बहुत छोटू सा व्लॉग था, आई नो। और बस व्लॉग करते यही एंड। आई होप सो मेरा व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।